everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. So next is properties of materials. देखो बात करें अगर डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की, ठीक है। जैसे हमने पीछे देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अभी हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। हमारे आसपास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल, चेयर, एसी, फ्रिज, एवरीथिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास पड़े हैं और वो सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वो एक दूसरे से क्यों डिफर करते हैं? बिकॉज उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है। मैं अगर बात करूं कोई भी ज्वेलरी की, कोई भी ज्वेलरी पीस है, फॉर एग्जाम्पल इयररिंग्स है या कोई भी ज्वेलरी पीस है, ठीक है, गोल्ड से या सिल्वर से बना हुआ कोई ज्वेलरी पीस है, वो अलग होगा दिखने में और डोर अलग होगा दिखने में, है ना। गेट अलग होगा, आपका जो डोर होता है वो अलग होगा दिखने में, विंडो अलग होगी दिखने में उससे। तो सब चीजें अलग अलग दिखने में भी है बिकॉज वो अलग अलग चीजों से, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। Materials can be classified based upon various properties like appearance, solubility, transparency, etc. अब materials को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जा सकता है, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स में कैसे रखा जा सकता है कि उनकी अपीयरेंस कैसी है। अगर एक जैसी अपीयरेंस है तो एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। सॉल्युबिलिटीज यानी कि वो सॉल्यूबल है या नहीं है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी की एक तो होंगे सॉल्यूबल और होंगे इनसॉल्यूबल, ठीक है। सॉल्यूबल में क्या पढ़ेंगे हम? सॉल्युबिलिटी में पढ़ेंगे सॉल्यूबल जो इजीली घुल जाते हैं और इनसॉल्यूबल जो घुलते नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल यानी कि जो इजीली घुल जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है। ये एग्जांपल्स देखेंगे हम। इनसॉल्यूबल का भी वैसे आगे देखने वाले हैं, फिर भी लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं शुगर इन वाटर, और इनसॉल्यूबल में मैं लिख लेती हूँ, इनसॉल्यूबल में मड, और वी कैन से सैंड इन वाटर, ठीक है। जो मिट्टी होती है, सॉइल इन वाटर या फिर मड इन वाटर, ये जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो पानी में घुलती नहीं है, वो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो पीछे हम पढ़कर आए हैं मिजिबल लिक्विड्स एंड इमिजिबल लिक्विड्स, वो बात लिक्विड्स के बारे में हो रही थी। मिजिबल लिक्विड्स एंड इमिजिबल लिक्विड्स में दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मिजिबल एंड इमिजिबल सिर्फ लिक्विड के टर्म में यूज होता है, ठीक है। और सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को जब हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में तब यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्दो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, चलो देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेसिस पर आइए देखते हैं। मटेरियल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंसेस। देखो मटेरियल्स को वो दिखने में कैसे हैं, इस बेसिस पर हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में हम रख सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज because the nature of materials from which they are made differs from each other। ऐसा क्यों होता है? because objects, जो चीजें हैं वो किन मटेरियल से बनी है ना, अलग अलग मटेरियल से बनी होती है अलग अलग चीजें, इस वजह से उनकी अपीयरेंस अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल रबर अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुड। आपको पता है रबर जो हम यूज करते हैं, है ना, रबर जो है वो बहुत डिफरेंट होता है दिखने में वुड से। तो अपीयरेंस के बेसिस पर यानी कि दिखने में कैसा है उससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। मैं आपके सामने एक वुड का पीस रख दूं और एक मैं रबर रख दूं आपके पास में, तो आप इजीली बता दोगे ना कि मैम ये रबर है ये वुड है, बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस की वो डिफरेंट है, अपीयर अलग अलग हो रहे हैं, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से, अलग अलग मटीरियल से बने हुए हैं, ठीक है। नाउ metals like copper, silver, gold have a common property, they all shine। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बात करूं मैं अगर मेटल्स की, तो मेटल्स जैसे कि
देखो टू टाइप्स के होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो फिलहाल के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, शाइन करते हैं, है ना, ये शाइन करते हैं बहुत, है ना, चमकते हैं। द शाइन सीन ऑन अ मटीरियल इज नोन एज लस्टर। और किसी मटीरियल पे ये जो चमक हमें दिखती है, ये जो शाइन हमें दिखती है, इसको क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं। On the basis of shining property, materials are classified as, देखो कि किसके बेसिस पर मटेरियल्स को किया गया है? डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग, यानी वो चमक रहे हैं या नहीं चमक रहे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे, एक होंगे लस्टरस जो कि शाइन करेंगे, एक होंगे नॉन लस्टरस जो कि शाइन नहीं करेंगे। तो लस्टरस ऑब्जेक्ट्स से वेरी सिंपल, लस्टरस ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे? दीज आर ऑब्जेक्ट्स विच शाइन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। क्यों शाइन करते हैं? बिकॉज ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से शाइन करते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो बात करें अगर एग्जाम्पल कॉपर वेसल, टिन कंटेनर एक्सेट्रा। तो देखो जो जैसे अब ये पिक्चर देखो आप, यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर ब्राइट एंड शाइनी इन अपीयरेंस। ये ऊपर वाली पिक्चर गोल्ड की है, नीचे वाली सिल्वर की है। तो देख के ही पता लग रहा है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स हैं, शाइन कर रहे हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? कॉपर वेसल, टिन कंटेनर, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर से बनी हुई चीजें सारी लस्ट्रस में आती है। फिर आते हैं नॉन लस्ट्रस, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट शाइन, ये शाइन नहीं करते बिकॉज ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। शाइन कब करेंगे? जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब शाइन को अब जो नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स हैं वो शाइन नहीं करते बिकॉज वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल है ग्रेफाइट, वुडन टेबल। देखो ग्रेफाइट और वुड से बनी हुई कोई टेबल है, ठीक है, ये शाइन नहीं करते हैं, वुडन टेबल एक्सेट्रा। पिक्चर में देखो वुड डल इन अपीयरेंस, वुड क्या होती है? अपीयरेंस में डल होती है, ठीक है, शाइन नहीं करती। पिक्चर में भी देख के पता लग रहा है आपको, वो तो है ना। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग, कि वो शाइन करते हैं या नहीं करते हैं। शाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ शाइनिंग प्रॉपर्टी मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। कौन से दो ग्रुप्स पढ़े आपने? लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स। लस्ट्रस वो होंगे जो शाइन करेंगे बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है लाइट की रेज जो है उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है और वापस आती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना है बस कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं दे आर लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स, जो शाइन नहीं करते हैं दे आर नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स। लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो मेटल्स जैसे कि कॉपर से बनी हुई चीजें, सिल्वर से बनी हुई चीजें, गोल्ड से बनी हुई चीजें, ये सारी लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स में आती है। वेयर एज नॉन लस्ट्रस में कौन सी आएंगी? वुड से, लकड़ी से बनी हुई चीजें, ठीक है, और ग्रेफाइट, ठीक है, ये ग्रेफाइट से कुछ बना हुआ है। ग्रेफाइट जो आपने देखा था, हमने प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए, ग्रेफाइट इज अ टाइप ऑफ रॉक। तो ये भी क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा, देखकर ही ध्यान आया हो गया कुछ तो, है ना। Transparency is the property of a material which tells whether we can see through the object or not. Transparency क्या होता है? Transparency वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो हमें ये बताती है कि हम उस ऑब्जेक्ट्स के आर पार देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। Materials can be classified on the basis of transparency, the amount of light that can pass through an object as। देखो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है, 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कि वो कितनी लाइट, जो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट उनसे पास हो रही है। पढ़ा था पिछले प्रीवियस क्लासेस में, जरूर पढ़ा होगा आपने, प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, 3 टाइप्स के। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? देखो मेरे स्पेक्स की ग्लास है, ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट है। द अमाउंट, पूरी की पूरी लाइट जो है वो पास हो रही है इस ग्लास के थ्रू। आई एम एबल टू सी क्लियरली, मुझे एकदम क्लियरली दिख रहा है इस ग्लास के थ्रू, राइट? सो ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। देखो अब एक बार देखते हैं, मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। एग्जाम्पल ग्लास, एयर एक्सेट्रा। देखो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपने थ्रू पूरी की पूरी लाइट को पास होने देते हैं। दे लेट द लाइट पास थ्रू देम, मतलब पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है कंप्लीटली उनसे, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एंड वी आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि एयर हमारे आसपास है, एयर इज ट्रांसपेरेंट। ग्लास which you can see है ना, glass is also a transparent object. Next is opaque objects, materials that do not allow a pass through them at all and block all the light are called opaque objects, opaque materials. देखो बात एक ही है, चाहे आप opaque materials बोलो चाहे आप opaque objects बोलो, तो बात है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने थ्रू बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते, बिल्कुल भी वो लाइट को अपने थ्रू पास ही नहीं होने देते। जैसे कि बेस्ट और सारी की सारी लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं आपके घर के डोर्स, आपके घर की वॉल्स, वो क्या है? ओपेक है। दिस बुक इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या मैं आपको दिख रही हूं? आर यू एबल टू सी माई फेस नाउ? नो। व्हाई? आपको मेरा चेहरा इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज दिस बुक इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट एंड इस बुक ने सारी की सारी लाइट को ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने दिया। सो यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू इट। ठीक है, तो बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी कैन नॉट सी थ्रू देम, हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता उनके थ्रू। अभी देखा ना ग्लास के थ्रू, तो देखो मेरे को एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन मैं अगर बात करूं यहाँ पे बुक की, मुझे भी नहीं दिख रहा उधर और ना आपको मेरा फेस दिख रहा है। व्हाई? बिकॉज बुक इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ सारी की सारी लाइट को बुक ने ब्लॉक कर लिया, बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने दिया। सो वी आर नॉट एबल टू सी थ्रू opaque objects. Example wood, stone, metal, etc. देखो metals जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये जितने भी metals हैं, wood हो गया, stone हो गया, ये सारे क्या होते हैं? opaque objects होते हैं। Next is translucent objects. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स देखो बीच में, ट्रांसपेरेंट देख लिया, पूरी की पूरी लाइट पास हो रही है, पूरी की पूरी लाइट पास हो रही है, ट्रांसपेरेंट। ओपेक, पूरी की पूरी लाइट जो है ब्लॉक हो रही है, वो हो गए ओपेक। अब बीच में आते हैं ऑब्जेक्ट्स जो थोड़ी बहुत लाइट को पास होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। materials that allow the light pass through them partially, very important, पूरी तरीके से तो नहीं पास होने देते ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट को पास वो होने देते हैं। we can partially see through them, इसलिए हमें पूरी तरीके से तो साफ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा बहुत हमें उनके थ्रू दिखता है, पार्शियली दिखता है। So we call them as semi-transparent, इसलिए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को और क्या बोला जाता है? सेमी ट्रांसपेरेंट भी बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज कंप्लीटली नहीं दिख रहा है ना, कंप्लीटली हमें एकदम साफ दिख रहा है उनके थ्रू, ना हमें ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, कहीं बीच में आ रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो उनके थ्रू हमें विजिबल होता है और थोड़ी बहुत पार्शियली वो लाइट को पास होने देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉस्टेड ग्लास एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। कुछ टाइप के प्लास्टिक्स जो होते हैं वो होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और फ्रॉस्टेड ग्लास जो कि हम विंडोज में लगवाते हैं, विंडोज में फ्रॉस्टेड ग्लास लगवाया जाता है ना, तो उनके थ्रू भी पार्शियली दिखता है, थोड़ी बहुत लाइट जो है वो पास हो जाती है, थोड़ी बहुत लाइट पास नहीं होती है, तो पार्शियली लाइट पास होती है, इसकी वजह से हमें पार्शियली उनके थ्रू दिखता है।
ठीक है, तो 3 टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखने हैं। ट्रांसपेरेंट, वेट अ मिनट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये तीनों, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट पर। देखो इस पहले इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को देखोगे ना तो कुछ पता लगेगा। लेट्स सी, ये देखो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, हमें दिया हुआ है एक डायग्राम। इस डायग्राम को जब देखोगे तो पता लगेगा। देखो सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट, सारी की सारी लाइट पास हो रही है, ऑल लाइट पासेस थ्रू। ठीक है, सारी की सारी लाइट पास हो जाती है ट्रांसपेरेंट के थ्रू। अब देखो ट्रांसलूसेंट लिया तो यहाँ पे जितनी लाइट हमने पास करवाई, लेकिन पूरी की पूरी लाइट पास नहीं हुई, सम लाइट पासेस थ्रू ट्रांसलूसेंट, यानी कि पूरी की पूरी तो लाइट पास नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट जो है वो पास हो जाती है ट्रांसलूसेंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है ओपेक। ओपेक में नो लाइट पासेस थ्रू, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं करती है। ठीक है ना, देखो इसका भी एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? ट्रांसपेरेंट, ओपेक, एंड ट्रांसलूसेंट। सो लेट्स ड्रॉ। देखो कि एक टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले डिफरेंस आ जाएगा ऑल द लाइट passes through them, पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है। ऑल्सो wait a minute, we can clearly see through them. Clearly see through them. ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? ग्लास, एयर। ठीक है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट्स का लिख लेते हैं एग्जाम्पल। नो लाइट कैन पास थ्रू देम। ओके, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं कर पाती है ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, दे ब्लॉक ऑल द लाइट। Hence we are not able to see through them. Right, we can see through them. ठीक है, चलो अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा आपका? वुड, मेटल, स्टोन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो ही लिख रही हूँ, वुड एंड स्टोन क्या बने, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो अब ट्रांसलूसेंट में देख लेते हैं। ट्रांसलूसेंट में देखोगे तो फर्स्ट डिफरेंस क्या आएगा? लाइट कैन partially pass through them. लाइट पार्शियली पास कर जाती है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, hence we can partially see through them.
एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? फ्रॉस्टेड ग्लास एंड सम प्लास्टिक्स, सारे प्लास्टिक्स नहीं, कुछ प्लास्टिक्स, ठीक है। सम प्लास्टिक्स, सारे प्लास्टिक्स नहीं होते, ठीक है। कुछ प्लास्टिक्स ट्रांसलूसेंट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। सो यू कैन ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक, ताकि आपको पता लग जाएगा जो भी प्रॉपर डिफरेंस है हमारे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। ये हमने देख लिया, पूरा समझ आ गया होगा, इस डायग्राम से भी समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज हार्डनेस। देखो बात करें हार्डनेस की, देख के ही पता लग रहा है कि अब देख के ही पता लग गया होगा कि मैम हार्डनेस की बात हो रही है, मतलब कि हार्ड ऑब्जेक्ट्स एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स, टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस एज हार्ड और सॉफ्ट, बेसिस कि भाई वो हार्ड है या नहीं है, तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस, हार्ड मटेरियल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड इजीली आर हार्ड ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको मैं इजीली स्ट्रेच नहीं कर सकती। पेन को स्ट्रेच कर पा रही हूँ क्या मैं? Am I able to stretch this pen? No, I cannot stretch this pen because this is a hard object, ठीक है। Now एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, डायमंड, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? जैसे कि एल्यूमिनियम, डायमंड, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? हार्ड ऑब्जेक्ट्स की। अब अगर मैं बात करूं सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स की, देखो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स को मैं स्ट्रेच कर पा रही हूं। आई हैव दिस रबर बैंड विद मी, इस रबर बैंड को मैं स्ट्रेच कर पा रही हूं। यस, आई एम एबल टू स्ट्रेच इट। देखो तो इट मींस ये क्या है? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। नाउ materials or objects that can be stretched easily are called soft, ऐसे materials जिनको मैं easily stretch कर सकती हूँ इस तरह से, like this I can stretch these objects, उनको मैं क्या बोलूंगी? soft objects बोलूंगी, ठीक है। now butter, chalk, all these are soft objects, ठीक है। now you can see in the picture also, आपको दिखाया हुआ है hard objects का example है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रॉक्स, ठीक है, रॉक्स, स्टोन्स, यू कैन सी दिस हेलमेट, स्पून्स, है ना, यूटेंसिल्स दिखाए गए हैं, स्टैचू, ऑल दीज आर हार्ड ऑब्जेक्ट्स। और अगर सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो टेडी बियर, ठीक है, रबर, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, पिलो एंड स्पंज, ठीक है, ये सब क्या है? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो टच करने से पता लग जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते, वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टेक्सचर। बात करें अगर टेक्सचर की, हाँ जी, नेक्स्ट है टेक्सचर। देखो टेक्सचर, द फील ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी मटेरियल और यू कैन से एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेक्सचर, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को जब टच करते हैं, टच जब हम करते हैं तो हमें क्या फील होता है, उसको हम बोलते हैं टेक्सचर उसका, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन टेक्सचर मटेरियल्स कैन बी रफ और स्मूथ, मतलब उनका टेक्सचर कैसा है, हमें टच करने पर कैसा फील हो रहा है, उसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो है स्मूथ और एक है रफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ the surface of a paper feels smooth whereas the bark of a tree feels rough। देखो अगर मैं बात करूं, ये जो पेपर है, ये देखो ये जो पेपर है, ठीक है, ये पेपर, इस पेपर को अगर मैं ऐसे टच कर रही हूं तो आई एम फीलिंग कि ये बहुत ऐसे क्या है? स्मूथ है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे रॉक को टच करो, पत्थर को टच करोगे, ठीक है, या फिर आप ट्री की बार्क को ऐसे टच करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, ठीक है। तो ये टच करने पर आपको कैसा फील होता है, उसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से टू पार्ट्स हैं जी? स्मूथ एंड रफ। तो स्मूथ का क्या एग्जांपल है? जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, स्मूथ में जैसे कि भाई कोई बॉल हो गई, वो बहुत स्मूथ है, ठीक है। और वी कैन से कि पेपर का सरफेस जो होता है, पेपर को टच करोगे तो स्मूथ फील होगा, ठीक है। और ग्लास को भी ऐसे टच करते हैं अपन, ठीक है, इस तरीके से ग्लास को यहाँ पे टच कर रही हूं मैं, तो आई एम फीलिंग कि ये स्मूथ सरफेस है। वेयर एज कि मैं अगर टच करूं ट्री की बार्क को, ऐसे पत्थर को,
है ना, रॉक्स को, तो मुझे क्या फील होगा कि जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा रफ है। तो टेक्सचर के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्मूथ एंड रफ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि टेक्सचर के बेसिस पर स्मूथ एंड रफ में डिवाइड किया गया है, हार्डनेस के बेसिस पर हार्ड और सॉफ्ट में डिवाइड किया गया है, एंड ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट में डिवाइड किया गया है, अपीयरेंस के बेसिस पर लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक तो सॉल्युबल और एक होंगे इनसॉल्युबल। देखते हैं, मटेरियल्स सच एज सॉल्ट, sugar etc which can completely dissolve in water are called soluble materials। ऐसे मटेरियल्स, देखो पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, मिजिबल इमिजिबल अलग था, मिजिबल और इमिजिबल अलग था, और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल अलग है। ठीक है, चलो देखते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हमने बात करी है कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल्स। सॉल्युबल मटेरियल्स की अगर बात करें, जैसे कि सॉल्ट और शुगर, जो कि पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं। वापस वही बात हो गई कि भाई जैसे मिजिबल लिक्विड्स कौन से थे, जो कि पूरी तरीके से पानी के साथ घुल जाते थे, फ्रेंडशिप हो जाती थी उनके बीच में। ठीक है, और वो अलग अलग नहीं, वो एक कहते ना अलग अलग कोई लेयर्स हमें नहीं देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, तो सेम वही चीज इसमें भी होती है। क्या होती है कि सॉल्युबल जो है, सॉल्युबल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि पानी में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, प्रॉपर पूरी तरीके से दोस्ती हो जाएगी पानी के साथ। लेकिन इनसॉल्युबल बोलेंगे कि हम तो दोस्ती नहीं करेंगे पानी के साथ। जैसे मटेरियल्स सच एज मस्टर्ड ऑयल, materials such as mustard oil, wax, petrol which do not dissolve in water are insoluble materials। देखो फिर से आपको लगेगा मैम ये तो इमिजिबल लिक्विड्स ही हो गए, आपने बताया था हमें इमिजिबल लिक्विड्स ही हो गए ये तो बात ये है कि हाँ आप बोल सकते हो कि ये इमिजिबल है। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन में अगर आया कि क्वेश्चन में आपको ये एग्जांपल दे दिया मस्टर्ड ऑयल, या फिर आपको दे दिया पेट्रोल, वैक्स, ठीक है, और फिर आपसे नीचे ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है इमिजिबल और इनसॉल्युबल, दोनों दिया हुआ है, तब आप लगाओगे इमिजिबल, क्योंकि वहां पर लिक्विड्स के टर्म में हमने इमिजिबल वर्ड पढ़ा है, वो अप्रोप्रिएट जाएगा। लेकिन अगर आपको ये दिया हुआ है कि इमिजिबल नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल लगाओगे। ठीक है, क्योंकि बात एक ही है, लेकिन जब लिक्विड्स की बात करते हैं तब हम प्रॉपरली उनके लिए वर्ड यूज करते हैं मिजिबल और इमिजिबल। ठीक है, बात वही है, इमिजिबल एंड इनसॉल्युबल बात एक ही है, लेकिन लिक्विड्स के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है इमिजिबल। ठीक है, तो इनसॉल्युबल मटेरियल्स कौन से हैं? जो फ्रेंडशिप नहीं करेंगे वाटर के साथ, जिन्होंने फ्रेंडशिप कर ली घुल गए पानी में, वो होंगे सॉल्युबल। जिन्होंने फ्रेंडशिप नहीं करी, पानी में नहीं घुल रहे, वो होंगे इनसॉल्युबल। ठीक है, देखो अब सॉल्युबल का एग्जांपल है शुगर सॉल्युबल, सॉल्ट सॉल्युबल। ठीक है, तो जो शुगर है, सॉल्ट है, ये सॉल्युबल होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं, पानी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। लेकिन बात करूं मैं अगर सैंड की, ये देखो, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूं, आपसे पूछा गया सैंड इज, और आगे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, मिजिबल एंड इमिजिबल, क्या लगाओगे? अब लगाओगे इनसॉल्युबल, इमिजिबल नहीं लगाना, बिकॉज इमिजिबल लिक्विड के लिए यूज करते हैं टर्म। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? इनसॉल्युबल, यानी कि पानी में नहीं घुलती है मिट्टी। ठीक है, और अब आपसे अगर पूछा गया है फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोल इज और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिजिबल या इमिजिबल, तब क्या लगाओगे? तब लगाओगे इमिजिबल, बिकॉज पेट्रोल इज अ लिक्विड, और लिक्विड के टर्म में हमने प्रॉपर वर्ड यूज करे हैं। लिक्विड के लिए हम एक टर्म्स यूज करते हैं पर्टिकुलरली, इमिजिबल एंड मिजिबल। ठीक है, तब हम पेट्रोल के लिए टिक करेंगे इमिजिबल लिक्विड। समझ आया? ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चीजें दोनों एक ही है, लेकिन जब बात लिक्विड की होगी
पर्टिकुलरली लिक्विड की बात हो रही है तब वर्ड यूज करेंगे मिजिबल और इनमिजिबल, और अगर बात सॉलिड की हो रही है तब वर्ड यूज करेंगे सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल। ठीक है, नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये क्या है पिक्चर में, ऑयल है ना, ये देखो है, ये क्या है ऑयल, मैंने कल भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, और ये है वाटर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि सेपरेट लेयर बना दी, मैंने आपको कहा था ना ऑयल कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करता, ऑयल कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करता पानी से, ठीक है, और वो अलग से अपनी टीम बना लेता है। तो ऑयल की अलग टीम है, वाटर की अलग टीम है, और ऑयल कहेगा मैं तो ऊपर रहूंगा तुमसे, तो ऑयल ऊपर रहता है, व्हाई, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर, क्योंकि मैं तुमसे हल्का हूं वाटर, तो मैं ऊपर रहूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं आपको फिर भी एक बार लिख के दे देती हूँ। देखो बात जब लिक्विड्स की हो रही है पर्टिकुलरली, लिक्विड्स की बात हो रही है तो वर्ड यूज करेंगे इनविजिबल एंड विजिबल। जब बात होगी लिक्विड्स की, ठीक है, तो प्रॉपर वर्ड आप यूज करोगे इनविजिबल एंड विजिबल। ठीक है, इनविजिबल कौन से होंगे, जो कि वाटर के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, आपस में जिनकी दोस्ती नहीं होती, अलग अलग टीम बना लेंगे, वो होंगे इनविजिबल। और विजिबल वो होंगे जो आपस में दोस्ती कर लेंगे और अलग अलग टीम नहीं बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे मिलके। ठीक है, और जब बात होगी पर्टिकुलरली सॉलिड्स की, सॉलिड्स की भी लिक्विड्स की भी, सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए वर्ड यूज होता है सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका एक एग्जांपल लिखवा देती हूँ। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिख के देती हूँ मैं आपको, ठीक है, ये हैशटैग मैंने बनाया है ताकि आपको पता लग जाए। देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है पेट्रोल इज ए डैश, ऐसे क्वेश्चन आया, पेट्रोल क्या है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है मिजिबल, इनविजिबल, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। अब बताओ क्या टिक करोगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पे हम इनसॉल्यूबल भी तो टिक कर सकते हैं, कर सकते हो, मैंने मना नहीं किया, इनसॉल्यूबल कर सकते हो, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा, इनविजिबल, बी इनविजिबल होगा। क्यों होगा, बिकॉज इनविजिबल वर्ड पर्टिकुलरली यूज ही किसके लिए हो रहा है, लिक्विड्स के लिए हो रहा है। मिजिबल और इनविजिबल किसके लिए यूज करते हैं, लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, तो पर्टिकुलरली आप वर्ड यूज करोगे इनविजिबल पेट्रोल के लिए। ठीक है, सो क्या होगा कि देखो पेट्रोल इज अ इनविजिबल लिक्विड, लिक्विड के टर्म में जब हम यूज करेंगे तब हम यूज करेंगे विजिबल और इनविजिबल वर्ड। ठीक है, इनसॉल्यूबल करेक्ट होता, लेकिन अगर क्वेश्चन आया इस तरीके से एग्जाम में तो जो प्रॉपर आपका जो आंसर जाएगा ना वो इनविजिबल ही जाएगा। ठीक है, अब एक और देखो एग्जांपल मैं आपको दे देती हूं। देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है एक और क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल सैंड इज डैश इन वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, देखो क्या होता है, ए बी और सी और डी, ये क्वेश्चन आता है आपके, और ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल और मिजिबल और इनमिजिबल। क्या करोगे अब आप बताइए, क्या करेंगे, सैंड, सैंड इज अ सॉलिड, और सॉलिड के रिलेटेड हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, और हमें पता है सैंड वाटर से दोस्ती नहीं करती, इनसॉल्यूबल है, तो आंसर जाएगा आपका बी।
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई एम टेलिंग यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ताकि आप कंफ्यूज ना हो और ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, एक और देखो मैं बताती हूँ, एक और ले लेते हैं, चलो एग्जांपल। अब आता है आपके ऑयल इज डैश इन वाटर, क्या आएगा बताओ। अब एक फॉर एग्जांपल, अब देखो अगर ऑप्शन में अब ये आ गया सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, मिजिबल एंड डी आ गया नन ऑफ दीज। अब क्या लगाओगे बताओ, बिकॉज यहां पे हमें देखो, पहले तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट सोचो। एप्रोप्रिएट तो ये होता कि इमिजिबल होता, क्योंकि ऑयल है लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड के रिलेटेड हमने वर्ड्स यूज करे थे मिजिबल और इमिजिबल, और हमें पता है ऑयल वाटर से दोस्ती नहीं करता, वो इमिजिबल है। लेकिन इमिजिबल है ही नहीं ऑप्शन में, तो अब क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे क्या, छोड़ के आ जाओगे क्वेश्चन? नहीं, अब दिमाग का यूज करना है। अब आपको क्या करना है, इमिजिबल नहीं है, ठीक है चलो भाई, इमिजिबल के ही बराबर एक और वर्ड तो है, इनसॉल्यूबल। अब इनसॉल्यूबल लगाएंगे, ठीक है, अब इनसॉल्यूबल लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, हमें ऑप्शन में ही हमको नहीं दिया इमिजिबल, तो अब आप लगा सकते हो इनसॉल्यूबल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन में इमिजिबल था, इसलिए हमने लगाया इमिजिबल, ठीक है, और यहां पे हमारे पास ऑप्शन में इमिजिबल था ही नहीं, इसलिए हमने लगाया इनसॉल्यूबल, ठीक है। चलो ये सब कुछ हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट आते हैं फ्लोटेशन। देखो फ्लोटेशन की अगर बात करते हैं तो बात हम करेंगे दो चीजों की, एक तो होगा फ्लोट और एक होगा सिंक। पिक्चर में भी देख सकते हो आप, एक तो बात करेंगे फ्लोट यानी कि पानी पे तैरता है, फ्लोट करेगा, और दूसरा होगा सिंक यानी कि पानी में डूब जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बात करेंगे हम फ्लोट और सिंक की। देखो क्या होता है, चलो देखते हैं। So, the property of floating or sinking of an object depends upon its density. देखो आप हायर क्लासेस में वैसे तो और अच्छे से पढ़ोगे क्या होती है डेंसिटी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसको बोला जाता है डेंसिटी। अब देखो सिंपल सी बात है, मटेरियल्स दैट आर लेस डेंस देन वाटर फ्लोट ऑन वाटर। ऐसे मटेरियल्स जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है, ऐसे मटेरियल्स जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है वो वाटर पे फ्लोट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फेदर, पेपर बोट्स, ठीक है, मटेरियल्स मोर डेंस देन वाटर, और ऐसे मटेरियल्स जो कि वाटर से ज्यादा डेंस हैं, ठीक है, जिनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, वो क्या करेंगे, सिंक कर जाएंगे यानी कि नीचे नीचे डूब जाएंगे पानी में। एग्जाम्पल आयरन नेल, आयरन से बनी हुई नेल, पिक्चर में देख सकते हो आयरन नेल का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। मेटल कॉइन्स, ठीक है, ये क्या कर जाते हैं, पानी में सिंक कर जाते हैं, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल, तो समझ आया आपको। ऑन द बेसिस ऑफ, इसके ऊपर भी लिख लेते हैं एक बार, फ्लोटेशन की बेसिस पर कितने में डिवाइड किया हमने, फ्लोट ऑन वाटर, सिंक इन वाटर। अब देखो फ्लोट कौन से करेंगे, डेंसिटी लेस देन वाटर,
ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी वाटर से, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी वाटर से क्या होगी, कम होगी, वो फ्लोट करेंगे। ठीक है, डेंसिटी मोर देन वाटर, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो सिंक करेंगे। एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, पिक्चर में भी आप देख सकते हो। ये है फेदर, फेदर, पेपर बोट, इनकी क्या होती है, वाटर से डेंसिटी कम होती है, इसलिए वाटर पे फ्लोट करते हैं। वेयर एज हम देख ले यहाँ पे क्या है, आयरन नेल, आयरन नेल की डेंसिटी क्या है, वाटर से ज्यादा है, तो मैं ये लगा लू। ठीक है, तो इसलिए आयरन नेल क्या करेगी, सिंक कर जाएगी। देखो एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ आयरन नेल is more than the density of water. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, hence iron nail will sink in water. ठीक है, गॉट इट। अब देखो, एक तो ये लिख लिया हमने, ठीक है, एक और लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ पेपर बोट is less than the density of water. Hence it will float on water. Float on water. Got it? ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको इजीली पता लग जाएगा। चलो ये हमारा हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो क्या होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वेट अ मिनट, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं मैग्नेटिक और दूसरे होते हैं नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, द मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। ऐसे मटीरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपके घर पे अगर मैग्नेट है ना तो उसको कोई भी आयरन के ऑब्जेक्ट के पास लेके जाना, वो चिपक जाएगी, बिकॉज इट इज मैग्नेटिक, इट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। ऐसे ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे कि आयरन, निकल एक्सेट्रा। Materials which do not get attracted towards a magnet are called non-magnetic materials। और ऐसे materials और ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा, जो कि अब अगर मैग्नेट है आपके घर पे तो देखना जब उसको आयरन के पास लेके जाओगे वो अट्रैक्ट होगा और वो ऐसे चिपक जाता है आयरन से। ठीक है, लेकिन बिकॉज आयरन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बिकॉज आयरन विल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। लेकिन मैं बात करूं अगर रबर की, प्लास्टिक की, तो उनको अगर लेके जाओगे मैग्नेट के पास, मैग्नेट को उनके पास लेकर आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको।
क्योंकि वो फ्रेंडशिप करना नहीं चाहते। ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट से फ्रेंडशिप करते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक, रबर, जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, मैग्नेट से फ्रेंडशिप नहीं करते, वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक वर्सेस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखो, बात करें अगर मैग्नेटिक की, तो कौन से होते हैं मैग्नेटिक जो कि अट्रैक्ट करेंगे? दिख रहा है आपको पिक्चर में भी, है ना? पिक्चर में भी दिख रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, देखो अब मैग्नेटिक में आते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ये है मैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन अगर बात करूं मैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, फ्रेंडशिप नहीं करते मैग्नेट से, वो कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड एंड ब्रास। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। आइए देखते हैं क्या होती है कंडक्टिविटी। Materials which allow, wait a minute, materials which allow electric current to pass through them are called conductors of electricity. Example, silver. देखो, and materials which do not allow electric current to pass through them are called insulators. Example, plastic, wood, rubber. देखो, सिंपल सी बात है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि, देखो वर्ड यूज होता है कंडक्टर और इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने थ्रू, खुद के थ्रू करंट को पास नहीं होने देते। ठीक है, करंट को पास नहीं होने देते, वो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते, वो होते हैं इंसुलेटर्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने थ्रू करंट को पास होने देंगे, वो होंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्ट यानी कि लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, किसी इंसान को लग जाता है करंट, ठीक है, उसको करंट लग गया। अब जल्दी से हम क्या देखते हैं कि लकड़ी ढूंढो, उस लकड़ी से उसको हम हटाते हैं, ऐसे, है ना? ऐसा होता है, क्यों, व्हाई? और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक, जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, वो स्विचेस जो होते हैं वो प्लास्टिक के क्यों बने हुए होते हैं? हम सिल्वर के बना लेते हैं, हम कॉपर के बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि सिल्वर, कॉपर क्या है? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे और हमें करंट लग जाएगा, इसलिए हम स्विचेस जो होते हैं उनको प्लास्टिक का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज द इंसुलेटर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से हैं? गुड कंडक्टर्स भी बोल सकते हो, कंडक्टर्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है। एग्जाम्पल सिल्वर। इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल है प्लास्टिक, वुड एंड रबर। अब देखो सेम वही चीज है, लेकिन हीट के रिलेटेड बात होगी। मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटीरियल्स जो कि अपने थ्रू हीट को पास होने देते हैं, उनको बोला जाता है, वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे थे? गुड, दे आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे बोलेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी, अब हम हीट की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल वुड, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। और ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते, ठीक है, अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देंगे, उनको बोला जाएगा बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब यहाँ पे इंसुलेटर वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, देखो थर्मल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। थर्मल इज जस्ट सेम ऑफ हीट। ठीक है, थर्मल जो है वो सिनोनियम ही है। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट ही होता है। ठीक है, थर्मल इज इक्वल्स टू हीट ही होता है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो हाँ, तो अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी बोल सकते हो, इंसुलेटर्स ऑफ हीट भी बोल सकते हो।
ठीक है, तो थर्मल कंडक्टर्स, थर्मल इज इक्वल्स टू हीट, थर्मल और हीट एक ही बात होती है। थर्मल कंडक्टर्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऑल दीज आर थर्मल कंडक्टर्स। थर्मल इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? थर्मल इंसुलेटर्स जो कि हीट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते, जैसे कि वुड, फोम एंड प्लास्टिक। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं, जैसे कि गोल्ड, आयरन, स्टील, सिल्वर, कॉपर, सी वाटर। सी वाटर भी इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या आया? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देते, रबर, वुड, ग्लास, फैब्रिक्स, प्लास्टिक एंड एयर। ठीक है, तो ध्यान रखने हैं ये आपको एग्जाम्पल्स। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं। वेट अ मिनट, तो अपन इसका भी एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं ना। देखो बात करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, एक तो बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड और एक बात कर रहे हैं हीट के रिलेटेड। ठीक है, तो मटेरियल्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड। कौन कौन से है? एक तो होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, और दूसरे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कौन से होंगे? जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, वो होते हैं इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स का एग्जांपल क्या आ जाएगा? प्लास्टिक, वुड, ठीक है, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। और जब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की, तो एग्जांपल क्या आएगा? ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जैसे कि स्टील, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लेना। वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है ना, बात इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड हो गई। चलो हीट का आप दूसरे पेज पे बना लेते हैं हम। ठीक है, हीट से रिलेटेड अब बात कर लेते हैं। सेम यही चीज होती है, बस नाम थोड़ा सा अलग है। चलो हीट से रिलेटेड बात करेंगे तो मटेरियल्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन सी 2 कैटेगरीज की बात होगी? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और एंड नेक्स्ट इज बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, तो गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट को हम और क्या बोल सकते हैं? इंसुलेटर्स। और क्या बोल सकते हो आप? थर्मल इंसुलेटर्स। ठीक है, ठीक है, चलो अब बता देते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने थ्रू हीट को पास होने देते हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हीट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं उनको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, या फिर आप बोल सकते हो थर्मल इंसुलेटर्स। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट में एग्जाम्पल आ जाएगा, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, एल्यूमिनियम,
स्टील, इसीलिए हम स्टील के यूटेंसिल्स यूज करते हैं। खाना बनाने के लिए स्टील के यूटेंसिल्स का यूज किया जाता है, बिकॉज क्या होता है, स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो खाना बन जाता है हमारा आराम से उसमें। ठीक है, बात करें बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो एग्जांपल आएगा प्लास्टिक, वुड। टेस्ट 4 पर, you will be easily spotted if you hide behind it। देखो आप बहुत easily spot हो जाओगे अगर आप किसके पीछे हाइड करते हो। वुडन अलमीरा, वुडन अलमीरा क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट, तो दिखेगा ही नहीं पीछे क्या है। ठीक है, तो हम इजीली नहीं यहां पर मिलेंगे। ठीक है, ओपेक है। विंडो ग्लास, ट्रांसपेरेंट। मेटालिक डो, ओपेक। ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा। तो देखो अगर आपको छुपना है तो किसके पीछे छुपना पड़ेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के पीछे, है ना। छुपन छुपाई खेलते हैं हम, हाइड एंड सीक खेलते हैं, किसके पीछे छुपते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बीच में पीछे। अगर ग्लास के पीछे छुपोगे तो साफ दिख रहा है, तो जल्दी से स्पॉट हो जाओगे। तो किसके पीछे आप अगर छुपोगे जल्दी स्पॉट हो जाओगे, बहुत इजीली स्पॉट हो जाओगे, बी यानी कि ग्लास विंडो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लस्टर। देखो डज नॉट हैव लस्टर यानी कि बात हो रही है नॉन लस्टरस, नॉन लस्टरस की, नॉन लस्टरस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉन लस्टरस कौन सा है, गोल्ड रिंग, लस्टरस, LUS लिख रही हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। कॉपर वेसल, लस्टरस, सिल्वर प्लेट, लस्टरस, एंड वुडन टेबल, नॉन लस्टरस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शाइन नहीं करते, दी जाएगा आपका आंसर। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल सिंक इन वाटर। देखो बात करें कि सिंक कब करता है, डेंसिटी, सिंक कब करेगा, डेंसिटी मोर देन वाटर। ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक कब करता है, जब डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो देखते हैं रबर बैंड, डेंसिटी लेस देन वाटर। ठीक है, थर्मोकोल, डेंसिटी इज लेस देन वाटर। की, डेंसिटी इज मोर देन वाटर। लीफ, लेस देन वाटर। ठीक है, अब हमने क्या बात करी थी कि सिंक कब करता है, जब डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। किसकी है, चारों ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस में से की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है। ठीक है, तो की विल सिंक इन वाटर। नाउ next, which pair of substances among the following are good examples of insulators। ठीक है, कौन सा पेयर है जो कि गुड एग्जाम्पल है इंसुलेटर्स का। तो बात करें अगर प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। सिल्वर, कंडक्टर, सी लिख रही हूं मैं। ठीक है, कंडक्टर। कॉपर, कंडक्टर। वुड, इंसुलेटर। ग्लास, insulator, glass is insulator, aluminium is conductor, rubber insulator and glass is also insulator। अब हमें तो वो पेयर बताना था जो कि देखो I is equals to insulator and C is equals to conductor। अब हमें कौन सा पेयर बताना है, जो पेयर इंसुलेटर्स है। कौन से दोनों इंसुलेटर्स हैं, कौन से पेयर, डी में दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, इंसुलेटर्स है। तो आंसर हमारा जाएगा डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। सिल्क क्लॉथ रफ होता है क्या, टेक्सचर की बात हो रही है। टेक्सचर कैसा होता है, रफ होता है क्या, बिल्कुल नहीं, टेक्सचर रफ नहीं होता, स्मूथ होता है। तो ये तो गलत हो गया, हमें करेक्ट मैच ढूंढना है। ठीक है, तो ये तो हमारा एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया।
ठीक है, चलो ट्रांसलूसेंट, वुड ट्रांसलूसेंट है? जी नहीं, ओपेक है। इरेजर लश्चरस है क्या? नहीं, नॉन लश्चरस है। अब स्टार्टिंग के तो तीनों हमारे गलत दिए हुए हैं, हमें करेक्ट मैच पूछा था। देखो, फ्रॉस्टेड ग्लास सेमी ट्रांसपेरेंट है क्या? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एक ही बात होती है, याद आया है ना? सेमी ट्रांसपेरेंट या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो करेक्ट मैच कौन सा है? देखो, बाकी के तीनों तो हमारे इनकरेक्ट थे, लेकिन करेक्ट मैच कौन सा है? फ्रॉस्टेड ग्लास। तो फ्रॉस्टेड ग्लास जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि ट्रांसलूसेंट होता है, एक ही बात है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट एक ही बात है, ट्रांसलूसेंट या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट। तो आंसर हमारा जाएगा डी। डी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा बाकी के तीनों जो है वो गलत दिए हुए हैं, रॉन्ग मैच है। ठीक है, जो करेक्ट मैच है वो है हमारा डी। तो यहां पर आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।